ऐसा कि बच्चों कॉलेज रिव्यू की सीरीज चल रही है यूपीटीयू की, उसमें बच्चों ने डिमांड किया कि सर बीआईटी झांसी के बारे में आप लोग डिस्कस कर दीजिए। बच्चे डिमांड करें, हम लोग बच्चों का बात सुनते हैं और फुलफिल भी करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बीआईटी झांसी के बारे में कंप्लीट कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, साथ ही साथ यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज हैं कि नहीं है, फी स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ यहाँ पे कट ऑफ का भी डिस्कशन करेंगे कि हर कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कुछ, एंड देन जाकर के हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स प्लेसमेंट, कितना प्लेसमेंट जा रहा है, वर्थ इट है लेना कि नहीं। ये सब कुछ एक वीडियो में होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना अगर ये पसंद आती है तो, वरना नहीं आती तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। बीआईटी झांसी, इसका पूरा नाम बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी रहने वाला। एरिया की बात करें तो 240 एकड़ का कैंपस है, जो कि काफी बड़ा है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में बच्चे थक जाते हैं, साइकिल से जाना पड़ता है, इतना बड़ा कैंपस है, काफी बड़ा कैंपस है। बाकी स्टैब्लिश हुआ था 1989 में, तो काफी पुराना कॉलेज भी है, कोई नया कॉलेज नहीं है। ऑब्वियसली ये भी एक प्योर गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाला है, ठीक है, जो कि आपका स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट करेगा और इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में भी पार्टिसिपेट करेगा। कैंपस देख सकते हो काफी बढ़िया बना रखा है। बाकी आपका ये जो है ग्रीनरी काफी बढ़िया है कैंपस के अंदर, बट बहुत सारी चीजें अभी भी पुरानी है, तो ये आपको दिक्कत लग सकती है, ठीक है। बाकी आ जाए प्लेसमेंट्स पे, तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 17.5 लाख का है। कितना? 17.5 का गया हुआ है 2023 में, और रिसेंट वाला हाईएस्ट पैकेज पहले 64 भी जा रखा है। तो हाईएस्ट पैकेज से क्या होता है कि आपको मिलता तो एक आध बच्चों को ही है, लेकिन ये होता है कि एटलीस्ट यू हैव द अपॉर्चुनिटी, इतनी अपॉर्चुनिटी ऐसी कंपनी लेके आ रहे हैं जो 30 लाख 40 लाख का प्लेसमेंट दे सके, ठीक है, जो कि ज्यादा बच्चों की लगती नहीं, तो उस पर भरोसा नहीं करना है। बाकी एवरेज प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ के एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो ओवरऑल इसकी 5-6 लाख की ही है, ठीक है, 5-6 लाख की है। बट अगर आपको सीएससी ब्रांच सब मिल जाती है तो 7-8 का भी बच्चे उठा लेते हैं। अब बच्चों बात करें तो हॉस्टल एंड मेस की, तो यहाँ पे टोटल 10 हॉस्टल्स देखने को मिल जाएंगे, 8 बॉयज एंड 2 गर्ल्स के लिए, एंड 2000 बच्चों तक की सीट्स यहाँ पे रहती हैं। 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर रूम्स है, यानी कि एक रूम में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग वाली सीट्स देखने को मिल जाती हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज में आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, चाहे जो भी बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, जो भी रूम के अंदर बेसिक चीजें होती है वो सब, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 4 बार आपको खाना मिलेगा। बाकी मेस फूड का भी बढ़िया है, ठीक है, टेस्टी है यहाँ का खाना, बच्चे बताते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो बैडमिंटन, क्रिकेट का ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, जिम, ये सब कुछ आपको देखने को इस कैंपस में मिल जाता है। तो देखो बच्चों, अभी तो हमने कुछ डेटा का डिस्कशन किया, अभी और भी डेटा का डिस्कशन होगा, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि अभी रजिस्ट्रेशन होने के बाद चॉइस फिलिंग होनी है, और चॉइस फिलिंग आपको काफी बढ़िया से करनी होगी। अगर इस चॉइस फिलिंग में एक गलती हो गई ना, तो यहाँ पे 700 से ज्यादा कॉलेजेस है, एक गलत कॉलेज मिल जाता है तो पूरे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे, और जो आपके पेरेंट्स की जो मेहनत की कमाई होगी वो एक गलत कॉलेज में जाकर के आपका चला जाएगा, ठीक है। 2 साल पूरी आपने मेहनत की है, जेई की तैयारी की है, आपकी जो भी रैंक आई है, चाहे 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, जितनी भी रैंक आई है, चाहे अच्छी रैंक आई है 1,50,000, जो भी रैंक आई है, उस रैंक पे आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिलना चाहिए। नहीं मिलता है, बाद में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जिस कॉलेज में जाते हैं वहां पे भी ताने सुनने को मिलते हैं। बच्चे बताते हैं, जो आपके फ्रेंड्स बनेंगे वो बोलेंगे तुझे तो बढ़िया मिल सकता था, इस कॉलेज में क्या कर रहा है, तब और ज्यादा रिग्रेटमेंट, क्योंकि अच्छे कॉलेज में नहीं गए, प्लेसमेंट बढ़िया नहीं लगी, तो इन सब चक्कर से आप लोग पूरा परेशान हो जाते। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो रैंक बनी है उस रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच मिल जाए इस पूरे यूपी के अंदर, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। हमारे 2 काउंसलिंग्स हैं, एक है ऑनलाइन काउंसलिंग और एक है ऑफलाइन काउंसलिंग। पहले मैं ऑनलाइन काउंसलिंग के बता देता हूं, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग भी हमारी सबसे बेस्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलर्स हैं। क्योंकि दूसरे काउंसलर्स क्या करते हैं, एक बार तो काउंसलिंग आपसे खरीदवा ली, उसके बाद जाकर के ना ही रिप्लाई करेंगे, ना ही आपको कुछ भी, कमेंट पूरा भरा रहता है उनका, उसी से सर्विस आपको पता चल जाती है। लेकिन यहाँ बेस्ट सर्विस मिलती है, त्रिपत अकेडमी इज द बेस्ट काउंसलिंग फॉर एवरी, जितने भी काउंसलिंग है ऑल ओवर इंडिया में, यूपीटीयू में तो सबसे बेस्ट है ही, ठीक है, हमारा सब में ही बेस्ट होता है, इसलिए आप काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल कर सकते हो। इसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाया जाता है, ठीक है, जिसमें कि हर एक अपडेट आपको पता चलता रहेगा, कि जिससे कोई भी चीज मिस ना हो जाए। एक चीज मिस हो जाए उसके बाद क्या होता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, एक चीज मिस कर दिया आपने, कभी फीस नहीं भरी, आपने फ्रीज नहीं किया, फ्लोट नहीं किया, काफी सारी चीजें होती हैं, वो सब पता चलता रहेगा। साथ ही साथ जाकर के आपको एक कॉल सपोर्ट दिया जाता है, जैसे ही ज्वाइन करते हो एक कॉल आ जाता है, और कॉल पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करके एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट कर देते हैं, कि अभी से लेकर के जब तक आप कॉलेज पहुंच नहीं जाते, पहले दिन नहीं पहुंच जाते, तब तक आपका पूरा साथ वो दे रहे होंगे, जो भी डाउट्स होंगे सारा कुछ क्लियर कर रहे होंगे। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर चॉइस फिलिंग। 700 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के अंदर 5 से 10 ब्रांचेस होती हैं, इतनी ज्यादा चॉइसेस, 1000 से ज्यादा चॉइस फिलिंग में आपको भरना पड़ेगा। इतनी सारी चॉइसेस में से आपको कैसे पता है कि कौन सा बढ़िया है, किसे भरना चाहिए, किस कॉलेज
कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए, किसको नीचे, आपको नहीं पता है, बट हमारे पास एक्सपीरियंस है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कैसे फिल कराना है। तो आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से करवाई जाएगी इस काउंसलिंग के अंदर। इसके बाद आता है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सब कुछ आप लोग क्लियर कर सकते हो। इसके बाद बच्चों आप पूछोगे कि इसकी फीस कितनी है। अभी के लिए बहुत अफोर्डेबल फीस की गई है, ठीक है। काउंसलर्स आपसे 2000 3000 भी ले रहे होंगे, ठीक है, इससे कम वाले भी होंगे, लेकिन जो प्रीमियम फैसिलिटी हम देते हैं कोई भी नहीं देगा। इसकी फीस ओनली अभी के लिए 999 है। कितना? 999 है बस 100 बच्चों के लिए। ऑलरेडी हमारे पास 50 बच्चे हो भी चुके हैं, बस 50 बच्चों की सीट्स बस बची हुई होंगी, तो वो जैसी हो जाएंगे तो इसकी 1000 से फीस 1500 फीस हो जाने वाली है। इसलिए जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है जल्दी से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करने, वरना बाद में पछताएगा कि सेम फैसिलिटी ज्यादा महंगे में मिल रही है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ऑनलाइन का बताया। अब मैं बच्चों आपको बताता हूं ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में। जो भी बच्चे दिल्ली एनसीआर विजिट कर सकते हैं उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन आ जाओ, ठीक है। दिल्ली एनसीआर के अंदर दिल्ली मेट्रो में बैठोगे, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी लास्ट मेट्रो होता है, वहां से पैदल चल करके हमारे ऑफिस पे आ जाओगे। ऑफिस पे आने के लिए सबसे पहले लिंक में आपको देखने को मिलेगा कि स्लॉट बुक करने का, ठीक है। जो बच्चे आएंगे वही बस बच्चे स्लॉट बुक करेंगे, जो नहीं आ सकते वो आप ऑनलाइन जल्दी से ज्वाइन कर लो। कुछ भी ध्यान से सोचो वोचो मत, जल्दी से ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना। जो ऑफिस पे आ रहे हैं स्लॉट बुक कर लो। स्लॉट बुक करने के बाद आपका क्या होगा कि आपको एक कॉल आ जाएगा, बता दिया जाएगा किस दिन आपको आना है, उस दिन आप ऑफिस पे आ जाओगे। ऑफिस पे आने के बाद हमारे से बातचीत आपकी हो जाएगी काउंसलर से, वहां पे आके फिजिकली इंटरेक्शन होगा, सामने सामने बैठ के जो भी चीजें सारा कुछ क्लियर होगा। उसके बाद जाकर के आपकी जो भी चीजें, आप हमारे साथ अगर एनरोल हो जाते हो, एनरोल होने के बाद आपकी जो भी चॉइस फिलिंग है, ठीक है, वो सब कुछ हम वहां पे लैपटॉप से भरवाएंगे आपका, ठीक है। खुद से जो मेंटर्स है 5 साल से ज्यादा का ऑफलाइन के जो मेंटर्स हैं वो पूरा आपका चॉइस फिलिंग कराएंगे। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट कराएंगे। डॉक्यूमेंट सब में कुछ दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो सब कुछ वही करके देंगे। स्कॉलरशिप के ऊपर, लोन के ऊपर जितनी भी चीजें ना सब कुछ वही करेंगे। आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ वो करके देंगे। यानी कि एक बार आप ज्वाइन हो जाते हो ऑफलाइन आकर के, कुछ नहीं देखना है, कोई नोटिफिकेशन आ रही है नहीं आ रही है, कुछ नहीं देखना है, वो सारा कुछ आपका हम ही देखेंगे। तो इतनी सारी चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप सोचोगे कि इसकी फीस कितनी है। तो देखो बच्चों, इसकी फीस एक्चुअल में है 20,000, 20,000 रुपए इसकी फीस है। बट इसको ध्यान से सुनो, 20,000 में लगभग हम 4 से 5 काउंसलिंग बच्चों को कराते हैं, या उससे ज्यादा भी करना चाहता है तो कौन कौन सी काउंसलिंग, जैसे कि अभी यूपीटीयू तो करोगे ही, साथ में एचबीटीयू है, ट्रिपल एमयूटी है, इन सब की भी काउंसलिंग है, ठीक है। ये सब करोगे, 3 काउंसलिंग ये हो गई। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली के अंदर काफी बढ़िया काउंसलिंग होती है। आईपी यूनिवर्सिटी, जितने भी यूपी कॉलेज है उनसे सबसे बेटर आपको आईपीयू के अंदर देखने को मिलेंगे। आईपीयू हो गया, इसके अलावा जैक दिल्ली के कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सीसैप की काउंसलिंग हो गई। मतलब 4 ही काउंसलिंग है, ठीक है। 4 काउंसलिंग, पर काउंसलिंग कितना पड़ा? बस 5-5 हजार रुपए। और आप ऑनलाइन में कितना, 1000 से 1500 रुपए एक काउंसलिंग का दोगे। तो सोचो ना कि आपको कितनी बढ़िया फैसिलिटी भी ऑफलाइन में मिल रही है। बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नहीं सर मुझे तो 1-2 काउंसलिंग ही कराना है, जैसे यूपीटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी, यही सब बस कराना है ऑफलाइन में। तो बच्चों आप लोग स्लॉट बुक कर लो, ऑफिस पे आ जाओ, काफी ज्यादा डिस्काउंट कर देते हैं अगर बस 2 ही काउंसलिंग करवानी है। अगर ऑफिस पे नहीं आ सकते तो जल्दी से ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। बाकी बच्चों अब हम कट ऑफ का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये राउंड 4 की कट ऑफ बता रहा हूं, बाकी तो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में भी काफी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो वो सब आपको यहाँ सब नहीं बता सकते, काउंसलिंग सपोर्ट में रहोगे तो बहुत कुछ पता चलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यूपी वाले बच्चों यानी कि होम स्टेट आपका लगा हुआ है, तो सीएससी ब्रांच 76,000 तक, ओबीसी वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच 86,000 तक, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 76,000 तक, एससी वालों को तो 2 लाख रैंक तक, एसटी वालों को 3 लाख रैंक तक भी। आईटी ब्रांच जनरल वाले बच्चों को 86,000 तक, ओबीसी वाले बच्चों को 92,000 तक, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 88,000 तक, एससी वाले बच्चों को 2,19,000 तक एंड एसटी वालों को 5,34,000 तक। इसी ब्रांच 1 लाख रैंक तक जनरल वाले बच्चों को, ओबीसी वाले बच्चों को 1,14,000, ईडब्ल्यूएस वालों को 1,10,000, एससी वालों को 260 एंड एसटी वालों को तो 9 लाख रैंक पे भी यहाँ मिल जाता है। बाकी केमिकल की बात करेंगे, केमिकल की तो 2,40,000 रैंक तक जनरल वाले बच्चों को एंड ओबीसी वाले बच्चों को 2.54 लाख रैंक तक एंड ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 2,56,000, एससी वाले बच्चों को 4,70,000 के आसपास मिल जाता है। बाकी यहाँ एफडब्ल्यू सीट अगर आपको मिल जाती है, पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी, बस जो रिमेनिंग फीस है बस वही आपको पे करनी पड़ेगी। ईएससी आपको एफडब्ल्यू में 67,000, ईसी एफडब्ल्यू में 89,000 एंड जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है आपका 1,12,000 तक मिल जाता है। बाकी ऑल इंडिया वाले बच्चों की बात करें तो सीएससी जो है आपको 69,000 तक मिलता है, आईटी ब्रांच 80,000 तक, ईसी ब्रांच 94,000 तक एंड केमिकल इंजीनियरिंग 1,89,000 तक मिल जाएगा। आगे फीस की बात करें तो लगभग यहाँ पे 2 से 2.5 लाख फीस आपकी लगने वाली है एंड हॉस्टल का खर्चा 1.5-2 लाख रहेगा। टोटल खर्चा आपका 4 लाख के आसपास
मोटा मोटी आने वाला है। तो ओवरऑल आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़िया रहा कि 4-5-6 लाख की प्लेसमेंट भी लग गई तो इतनी ही कम फीस लगाई तो ओवरऑल बढ़िया रहा। आई होप सो बच्चों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कुछ बच रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जा सकते हो और हाँ ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना। बाकी अगर ऑफलाइन ऑफिस पे आना चाहते हो तो 99 का जल्दी से स्लॉट बुक करो ऑफिस पे आने के लिए। और हाँ ऑफिस पे नहीं आ सकते तो जल्दी से ऑनलाइन तो ज्वाइन कर ही लेना, इसको भूलना भी मत, ठीक है? जल्दी से ज्वाइन कर लो। सो बस यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।